ये मेरिट नवाज शरीफ का तो काम नहीं है ना, एक स्कॉन्डर और कॉन्विक्ट बैठ के डिसाइड करे। पीएमएल-एन और जरदारी की साइकी में है कि हमारा बंदा लगे, हालांकि अभी तक कोई उनका बंदा नहीं निकला। हर इदारे को की पैरामीटर्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए ताकि सिस्टम में बैलेंस रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे अब आपकी राय हासिल करूँगा, क्योंकि ये असल एजेंडा ये है दोनों भाइयों के दरमियान। और ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाया जाना, इसका मतलब है चूँकि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और थ्रू डिफेंस सेक्रेटरी आएगा, समरी आएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, तो ये इतना मुश्किल मरहला है क्या? मेरी बात सुनिए, ये शरीफ खानदान कभी सीखता नहीं है। 6-7 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ ने अपॉइंट किए हैं और हमेशा ढूंढ के कि हमारा बंदा होगा, उनमें से एक इनका बंदा निकला है। आर्मी चीफ एक ऑर्गेनाइजेशन इदारे का हेड होता है, उसका ही इज़ लॉयल टू द इदारा एंड ही इज़ लॉयल टू द कंट्री, वो किसी का बंदा नहीं होता। इस वास्ते खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इतनी फ़र्क पड़ता, मेरिट पे करें, जज हो मेरिट पे हो, आर्मी चीफ हो मेरिट पे हो। लेकिन ये मेरिट नवाज शरीफ का तो काम नहीं है ना, एक स्कॉन्डर और कॉन्विक्ट बैठ के डिसाइड करे। उसको तो मेरिट का पता ही नहीं कि अल्फाज है क्या, मेरिट का मतलब क्या है। ये हमारी ऑब्जेक्शन है और ये इलीगल है कि आप कंसल्ट कर रहे हो एक कॉन्विक्ट से कि जी किसको आर्मी चीफ बनाया जाए। ये एब्सोल्युटली इलीगल चीज़ कर रहे हो और वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अच्छा डॉक्टर साहबा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की प्रमोशन और फिर चीफ जस्टिस बनने का एक सेटल्ड प्रिंसिपल पाकिस्तान में बन चुका है, वो सीनियरिटी बेस्ड है। जो मोस्ट सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, वो रिटायर होगा पर उसकी जगह पे मोस्ट सीनियर। ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, हर अपॉइंटमेंट के ऊपर इसी तरह मुल्क में क्योस 6 महीने पहले से बहस शुरू, एक्सटेंशन हो रही है नहीं हो रही है, ये वंस एंड फॉर ऑल। मेरी बात सुनने, जुडिशल कमीशन में जजेस के ऊपर भी प्रॉब्लम हुआ है। ये चीज़ें बड़ी क्लियरली लेआउट होनी चाहिए, जो कि नहीं इतनी क्लैरिटी से हुई। अजम्पशन होता है कि सीनियर मोस्ट, बट मेरिट, फिर डिबेट चल रही है कि जी सिर्फ सीनियर मोस्ट हो या मेरिट भी हो, लेकिन ये कहीं नहीं डिबेट चल रही कि मेरा बंदा लगेगा और अगर मेरा बंदा मैं नहीं समझूंगा तो मैं नहीं लगाऊंगा, हालांकि मेरिट पे वो आता हो। ये एक सिर्फ इनकी पीएमएल-एन और जरदारी की साइकी में है कि हमारा बंदा लगे, हालांकि अभी तक कोई उनका बंदा नहीं निकला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक को चूज किया नीचे से, 7वें-8वें नंबर पे, नतीजा क्या हुआ। लेकिन हम सबक नहीं ना सीखते अपनी तारीख से, अनफॉर्चुनेटली। तो बेहतर नहीं था कि इसके ऊपर कोई निज़ाम बन जाए ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल बहस खत्म हो जाए? मेरा ख्याल में बहुत से लकूनाज हैं। देखें, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर वर्किंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्लियर कट लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं नाम लूँगी तो आपने बीपर डाल देना है, कि एजेंसी का देयर इज़ नो लॉ, एक्चुअली देयर इज़ नो लॉ दैट गवर्न्स किस तरह उसको चलना चाहिए। जैसे FIA का लॉ है, IB का है, किस तरह ऑर्गेनाइज होगा, क्या लिमिटेशंस होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे। लेट मी यूज़ द वर्ड पैरामीटर्स, लिमिटेशन से लोग सुन के कान खड़े हो जाते हैं और वीगो शीगो ना आ जाए। तो क्या कहते हैं, एक होना चाहिए कानून। कुछ काफ़ी अर्सा पहले सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं, नाकाम हुई। हम समझते हैं कि ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए, हर इदारे को की पैरामीटर्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए ताकि सिस्टम में बैलेंस रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।